के एक सदस्य को डिजिटल साक्षर बनाना है। योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2020 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 6 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचाना है। इस अभियान का मिशन इन परिवारों में डिजिटल जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा देना है। डिजिटल विलेज प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल गांव नामक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसका मिशन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और इसके विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट विभिन्न राज्यों के चुनिंदा ब्लॉक्स में ग्राम पंचायत स्तर पर टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और लोगों को कौशल विकास जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह प्रोग्राम डिजिटल गांव प्रोजेक्ट के लिए सेवा आधारित दृष्टिकोण को अपनाने पर ज्यादा जोर देता है। डिजिटल ग्राम पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो मुख्य उपघटक हैं वो टेलीमेडिसिन सेवाएं, टेली एजुकेशन सेवाएं, एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग और वाईफाई हॉटस्पॉट सेवाएं, कौशल विकास सेवाएं हैं। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट मिशन 2022। इस मिशन के तहत पूर्वोत्तर भारत के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया था। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बीपीओ की ताकत को दोगुना करना है। विजन डॉक्यूमेंट का मकसद उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को सशक्त बनाना, जिसमें डिजिटल पहलुओं को लागू करने के लिए राज्यवार रोडमैप विकसित किया जाना निहित है। इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इस दस्तावेज में 8 डिजिटल थ्रस्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सशक्तिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना, आईटी व आईटी सक्षम सेवाओं और बीपीओ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा, डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप। आइए अब आईटी एवं कम्युनिकेशन से संबंधित शब्दावलियों को देखते हैं। 2G, 3G, 4G, 5G तकनीक। 2G तकनीक कॉल करने और टेक्स्ट संदेश भेजने के लिए उपयुक्त थी, जबकि 3G तकनीक ने मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का उपयोग करना संभव बनाया। 4G तकनीक के माध्यम से मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पर तेजी से इंटरनेट सर्फिंग जैसी गतिविधियां की जा सकती हैं। इसलिए वीडियो स्ट्रीमिंग, मैपिंग और सोशल नेटवर्किंग जैसे साइट्स के लिए 4G तकनीक अनुकूल है। 5G तकनीक मोबाइल नेटवर्क प्रौद्योगिकी की आगामी 5वीं पीढ़ी है। 5G मोबाइल डेटा को बहुत तेजी से डाउनलोड और अपलोड करने की गति प्रदान करती है। यह तकनीक प्रति सेकंड 2 से 20 गीगाबिट्स तक की गति के साथ मौजूदा बैंडविड्थ की तुलना में 1000 गुना अधिक तेज होगी। इंटरनेट तटस्थता यानी नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी एक प्रकार का सिद्धांत है जिसके तहत इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट पर हर तरह के डेटा को एक जैसा दर्जा देंगी। इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली इन कंपनियों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। नेट न्यूट्रलिटी के तहत सर्विस प्रोवाइडर्स किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन कंटेंट को जानबूझकर ब्लॉक या उसकी स्पीड स्लो नहीं कर सकते। कंपनियां विशेष सेवा के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती। जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग एक लोकेशन आधारित सेवा है जिसमें किसी ऐप या अन्य सॉफ्टवेयर जैसे जीपीएस, आरएफआईडी, वाईफाई या सेलुलर डेटा का उपयोग किया जाता है। जियो फेंस किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक आभासी परिधि होती है। जब एक मोबाइल डिवाइस या आरएफआईडी टैग जियो फेंस सीमा में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तो उस डिवाइस को उसमें इंस्टॉल प्रोग्राम के आधार पर ट्रैक किया जा सकता है। केरल कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने के लिए जियो फेंसिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। ईथरनेट। ईथरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क तकनीक है जिसका उपयोग लैन, मैन, वैन, LAN, MAN, WAN जैसे विभिन्न एरिया नेटवर्क में किया जाता है। ईथरनेट केबल के साथ कंप्यूटर को जोड़ा जाता है ताकि कंप्यूटर जानकारी साझा कर सके। ईथरनेट संचार का उपयोग करने वाले सिस्टम अपने डेटा को पैकेट में विभाजित करते हैं जिसे फ्रेम के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट एक वैश्विक एरिया नेटवर्क है जो दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम्स को जोड़ता है। इंटरनेट में कई उच्च बैंडविड्थ डेटा लाइनें शामिल होती हैं। ये लाइनें प्रमुख इंटरनेट हब से जुड़ी होती हैं जो डेटा को अन्य स्थानों पर वितरित करती हैं।
जैसे वेब सर्वर, ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इत्यादि। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको एक इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP से संपर्क करना होगा, जो आपके और इंटरनेट के बीच मीडिएटर का काम करता है। अधिकांश ISP केबल, DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फाइबर कनेक्शन के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा देते हैं।